दोस्तों, एक बार फिर बेटा बढ़ाओ योजना का आरोप लगा। पेट्रोल में एथेनॉल के मारे लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस का सैलाब ला दिया। तहसीन पूनावाला जैसे लोगों ने एथेनॉल के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। और हमारी गाड़ी हमारा अधिकार, ये आवाज लगाकर हम सरकार से अपील करेंगे और सरकार पर हम दबाव डालेंगे कि जितने भी दस्तावेज जो सरकार अभी छुपा रही है एथेनॉल 20 पॉलिसी को लेकर, वो सार्वजनिक करे और पब्लिक डोमेन में रखे। एक गाड़ी दूसरी सबसे महंगी एसेट है जो एक मिडिल क्लास भारतीय खरीदता है। ये आपकी गाड़ी है, आपका अधिकार है, आपका पैसा है। मेरे साथ जंतर मंतर पे जुड़िए। उसके बाद नितिन गडकरी ने दीपक चौरसिया के साथ इंटरव्यू में सारी भड़ास निकाली है। किस पर फंडिंग का आरोप लगाया है, किस पर साजिश करने का आरोप लगाया है, गुस्से में क्या बोला है नितिन गडकरी ने, जिस पर तहसीन पूनावाला ने भी बोलती बंद करता जवाब दिया है। चैलेंज दिया है मोदी सरकार और नितिन गडकरी को कि दम है तो मुझे गलत साबित करके दिखाओ। क्या चेक करने का चैलेंज दिया है तहसीन पूनावाला ने, किसकी व्हाट्सएप चैट दिखाई और नितिन गडकरी को कैसे करारा जवाब दिया है, सिलसिलेवार तरीके से सारी कहानी आपको बताते हैं। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा एक तरह से आंदोलन सा चल गया है। हालांकि तहसीन पूनावाला ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया है। इस सब के बीच दीपक चौरसिया के साथ एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी क्या कहते हैं, जब एथेनॉल की मिलावट को लेकर, गाड़ियां खराब होने के दावे को लेकर सवाल किया जाता है तो क्या कहते हैं नितिन गडकरी। साजिश का आरोप लगाते हुए नितिन गडकरी क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये झूठा प्रचार किया गया कि एथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। मेरे खिलाफ ये लॉबी है जिसका 22 लाख करोड़ 23 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। उसमें इंपोर्ट करने वाले प्राइवेट लोग भी हैं और कई पॉलिटिकल लोग हैं जो मुझे बदनाम करने के लिए जानबूझकर ये कैंपेन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी भी मिली है। पहले प्रचार शुरू हुआ कि गाड़ियां खराब होती हैं, गलत उदाहरण लेकर मेरे भाषणों का गलत मतलब निकाल। ये सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें फैलाते हैं। प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया में ये आया ही नहीं, ये लोग डालते रहते हैं और बेचारों को रोजगार मिला, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर यह पूरा का पूरा झूठा प्रचार है। तो नितिन गडकरी के कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया पर ही मेरी खिलाफत होती है, टीवी और प्रिंट मीडिया में नहीं आया। जबकि सुशांत सिन्हा जैसे एंकर भी इसे लेकर मोदी सरकार पर सवाल कर रहे हैं। सुशांत सिन्हा जैसे एंकर भी अपनी पाठशाला में गडकरी जी से सवाल कर रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों पर इस फॉर्मूले को क्यों लागू किया गया, क्या उनका इंजन इनके मुताबिक है। ये आम पब्लिक से लेकर टीवी एंकर भी अब सवाल करने लगे हैं, लेकिन गडकरी जी को दिखता है कि सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं। आगे वो कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टू व्हीलर में गाड़ियां चल रही हैं। अब ये हीरो होंडा, बजाज, टीवीएस, इन्होंने 100% एथेनॉल की स्कूटर और मोटरसाइकिल बनाई। क्या इनकी रेपुटेशन की तरफ इनका महत्व नहीं है क्या? सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो, ये सब अभी फ्लैक्स इंजन डाल के ला रहे हैं और इनकी गाड़ियों में अलाउ हुआ है। इनको अपने रेपुटेशन की चिंता नहीं है क्या? जानबूझकर ये सब बदनाम करने की कोशिश है। तो यहां पर अपने ही बयान में फंसे नजर आते हैं गडकरी। इन्होंने जितनी कंपनियों के नाम लिए, कहते कि फ्लैक्स इंजन डाल के ला रहे हैं, तो एथेनॉल के मुताबिक अब इंजन बना रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो पहले की गाड़ियां हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं, क्या वो E20 ईंधन के मुताबिक हैं? क्या उन पुरानी गाड़ियों के इंजन पर कोई असर नहीं होता? इस पर क्या कोई लॉजिकल जवाब गडकरी जी दे सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि सरकार कोई नया नियम बना दे। अब E20 चल रहा है, कल को E50, E80 या E100 ले आएंगे, तो क्या पुराने इंजन काम करते रहेंगे? क्या वो टेक्नोलॉजी काम आएगी? तो इसका कोई लॉजिकल जवाब देना चाहिए। अब खुद कहते कि भैया ये जो बाइक बन रही है, ये नया इंजन डाल के बन रही है, तो क्या पुरानी गाड़ियों में जो E20 दिया जा रहा है, क्या उन गाड़ियों के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये सवाल आम जनता से लेकर बहुत सारे जाने माने चेहरे भी नितिन गडकरी और पीएम मोदी से पूछ रहे हैं। आगे गडकरी कहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं आपको एक बात बताऊं, क्या इस देश में 23 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए? क्या जो इंपोर्ट में जो फॉसिल फ्यूल आ रही है, इसके कारण जो प्रदूषण हो रहा है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, वो कम नहीं होना चाहिए? क्या इस देश का किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, विटामिन दाता, हवाई ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता नहीं बनना चाहिए? यानी किसान के नाम पर दाता 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 लगाकर एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो सारी बातें की है नितिन गडकरी ने, जो मुख्य रूप से 3 सवाल गडकरी जी ने उठाए हैं कि 23 लाख करोड़ का अगर इंपोर्ट कम हो रहा है, तो सवाल ये उठता है कि अगर इंपोर्ट कम हो रहा है तो क्या देश की जनता को उसका फायदा हो रहा है? क्या पेट्रोल की कीमत में कोई कमी आई है? अगर आप कहते हो कि भैया पेट्रोल से सस्ता एथेनॉल है, तो क्या देश की जनता को फायदा हुआ है? जो नितिन गडकरी ने एक बार दावा किया था, जरा सुनिए क्या कहा था। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। तो गडकरी जी ने जो हवाई सपने दिखाए थे, आखिरकार उसका हुआ क्या?
क्या 5 रुपए का फायदा भी आम आदमी को हुआ एथेनॉल की मिलावट से? क्या गडकरी जी इसका लॉजिकल जवाब दे सकते हैं? और क्या दीपक चौरसिया जैसे लोगों को इनसे सवाल नहीं करना चाहिए कि आपके उस वादे का क्या हुआ? यहां पर प्लेटफॉर्म देकर एक तरह से डिफेंड करने की कोशिश की जाती है। आगे जो दूसरा लॉजिक दिया गडकरी जी ने, जो किसानों के नाम पर तरह तरह की बातें की जाती कि अन्नदाता, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, विटामिन दाता, हवाई ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता, अगर किसान बन रहा है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तो पहला सवाल तो यह कि दाता किसान की क्या मोदी सरकार ने अच्छे दिन ला दी, क्या आय डबल कर दी? दूसरा सवाल ये कि अगर किसी का फायदा होता भी है, जो लॉजिक दिए जा रहे कि भैया मक्का के रेट बढ़ गए, गन्ने के रेट बढ़ गए, तो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से ले लो। क्या किसान गाड़ी नहीं खरीदते? अगर किसानों के पास पुरानी गाड़ियां हैं, अगर उनमें नुकसान होने की संभावना है, अगर वो सवाल कर रहे हैं, तो उन सवालों को आप क्या इस बात पर खारिज कर सकते हैं कि विदेशी साजिश है, फंडिंग हो रही है, स्पॉन्सर करके सवाल उठाए जा रहे हैं? तो तहसीन पूनावाला ने इसे लेकर क्या जवाब दिया नितिन गडकरी को? इस आरोप को लेकर क्या बोले तहसीन पूनावाला? उन्होंने दीपक चौरसिया को जवाब दिया जब दीपक चौरसिया ने सवाल उठाया कि सोशल मीडिया पर कौन चला रहा है नितिन गडकरी और E20 यानी एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल पर कैंपेन। तो इसे लेकर तहसीन पूनावाला कहते हैं कि सम्मानीय दीपक चौरसिया जी, मैं हूं जो चला रहा हूं। तहसीन पूनावाला कहते हैं, आदरणीय दीपक चौरसिया जी, मैं ही तहसीन पूनावाला हूं जो एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पॉलिसी के खिलाफ कैंपेन चला रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से बहुत कड़े सवाल पूछे हैं। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो आम नागरिक हैं। दीपक जी, अपनी पारदर्शिता दिखाने के लिए मैं अपने सभी अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट और पब्लिक लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। कृपया आदरणीय नितिन गडकरी जी और माननीय हरदीप पुरी जी से कहें कि वो एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स जिसमें AR/AI रिपोर्ट और अन्य शामिल हैं, उन्हें पब्लिक डोमेन में रखें। आपका तहसीन पूनावाला। तो नितिन गडकरी और दीपक चौरसिया को जवाब देते हुए तहसीन पूनावाला कहते हैं कि मैं अपनी अकाउंट की जांच को तैयार हूं कि क्या मुझे फौरन से कोई फंडिंग हो रही है। मेरा पूरा अकाउंट आप जांच सकते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट देने को तैयार हूं। लेकिन एथेनॉल के खिलाफ जो मैं सवाल कर रहा हूं, तो आम जनता हमसे जुड़ी है। आगे तहसीन पूनावाला कुछ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और क्या कहते हैं। ये तमाम व्हाट्सएप के चैट हैं जहां पर तहसीन पूनावाला को ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है कि वो आखिरकार एथेनॉल के खिलाफ क्यों कैंपेन चला रहे हैं। साजिश बताते हुए इस तरह के व्हाट्सएप आते हैं, तो उसे लेकर तहसीन पूनावाला कहते हैं कि माननीय नितिन गडकरी जी या जो भी इन सोशल मीडिया के आर्मी वालों को हायर किए हुए हैं, तो कृपया थोड़ा बेहतर आजमाइए। आगे वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं वो जेन्युइन लोग हैं, असली लोग हैं, और यहां तक कि हार्डकोर बीजेपी वोटर्स भी इसमें शामिल हैं। तो तहसीन पूनावाला कहते हैं कि बीजेपी समर्थक भी इस पूरे मामले पर हमारे साथ हैं, वो भी एथेनॉल की मिलावट का विरोध कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर जो पेड कैंपेन का आरोप लगाया जाता है उसे लेकर जवाब देते हैं ये व्हाट्सएप चैट दिखाते हुए तहसीन पूनावाला। आगे वो सवाल उठाते हैं कि क्या इस तरह हमें जो टारगेट किया जा रहा है, पेड कैंपेन हमारे खिलाफ जो चलाया जा रहा है, क्या पब्लिक के पैसे का ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा? ये तहसीन पूनावाला सवाल उठाते व्हाट्सएप चैट दिखाकर। आगे वो कहते हैं कि हम पर अटैक करने की बजाय अच्छा है कि सारे पेपर केंद्र सरकार पब्लिक डोमेन में रख दे। जो भी 20% एथेनॉल की मिलावट को लेकर जो नियम बनाया गया उसमें AR/AI रिपोर्ट क्या कहती है, ये पब्लिक डोमेन में सामने आना चाहिए। तो तहसीन पूनावाला करारा जवाब देते हैं, चैलेंज देते हैं कि सब तरह की जांच के लिए तैयार हूं, मैं चला रहा हूं एथेनॉल के खिलाफ कैंपेन। 5 जुलाई को उन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है जंतर मंतर पर। जब तहसीन पूनावाला ने ये पोस्ट किया तो उसके बाद विपक्ष को अक्सर घटिया भाषा में टारगेट करने वाले अजीत भारती भी इस मुद्दे पर उनका समर्थन करते हैं। अजीत भारती तहसीन पूनावाला का समर्थन करते हुए और गडकरी जी को चैलेंज देते हुए कहते हैं कि मैं दूसरा हूं तहसीन पूनावाला के बाद जो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं। मेरे अकाउंट की जांच, चाहे मेरे घर पर रेड मार दी जाए। मैं 1 साल से ज्यादा समय से इस पूरे मामले को लेकर लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, और नितिन गडकरी जी आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे फंडेड प्रूव करके दिखाएं कि मुझे कोई लॉबी फंड कर रही है या फिर इस तरह की बुलशिट को बंद किया जाए। तो अजीत भारती भी इस पूरे मुद्दे पर तहसीन पूनावाला का समर्थन करते हैं, जो इस बात को दिखाता है कि हर विचारधारा के लोग इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार पुरानी गाड़ियों में कैसे नया नियम लागू कर दिया गया, और इसकी वजह से अगर जनता परेशानी का आरोप लगा रही है तो लॉजिकल जवाब देना चाहिए, ना कि हर मामले में विदेशी साजिश ढूंढनी चाहिए। शिक्षा मंत्री से सवाल करो तो वो साजिश बताने लगते हैं, सड़क परिवहन मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री से सवाल करने लगो तो वो साजिश बताने लगते हैं। हर बार काम पर सवाल उठाने को लेकर जनता जब भी सवाल खड़े करती है तो पेड कैंपेन बता दिया जाता है।
कभी जोर सोरोस की साजिश बता दिया जाता है, कभी विदेशी साजिश बता दिया जाता है, जबकि आम लोग, भारत के छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े महानगरों के लोग तमाम वीडियो शेयर करें सोशल मीडिया पर और सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार उनकी गाड़ियां क्यों खराब हो रही हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।